आई तक ह्यूमन आई तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन ईयर। अब नेक्स्ट पार्ट हम ह्यूमन ईयर के बारे में कंप्लीट करेंगे। अब ईयर क्या रहता है देखो, दैट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। हियरिंग के लिए जो ऑर्गन रहता है उसको ईयर बोला जाता है। दैट ह्यूमन ईयर कैन hear sound of 60 to 80 डेसिबल। 60 to 80 डेसिबल तक क्या कर देता है, वो साउंड को परसीव कर सकता है। अब ईयर के अलग अलग पार्ट हमको यहाँ पर पढ़ना है। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर, ये कौन से अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर, second one is called as middle ear, and third one is called as internal ear। ऐसे तीन पार्ट के अंदर ये ईयर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल ईयर दैट इज ऑफ एन ईयर लोब, जो पिन्ना जिसे हम बोलते हैं ना, सबसे बाहर जो पोर्शन आ जाता है उसको ईयर लोब बोला जाता है या पिन्ना बोला जाता है। एंड ऑडिटरी कैनल, जो पिन्ना के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनल। तो दैट एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर लोब, पिन्ना एंड ईयर लोब और पिन्ना, या नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। नेक्स्ट पार्ट को बोला जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल बोला जाता है। इट कलेक्ट्स एंड डायरेक्ट्स साउंड वेव्स इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। एक्सटर्नल ईयर बोले तो जो ईयर लोब जो रहता है या पिन्ना जो रहता है उसका जो वर्क रहता है, दैट इज टू रिसीव द साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर बोले तो बाहर से साउंड वेव्स को रिसीव करने का जो काम कर देते हैं उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर। उसको एक्सटर्नल ईयर बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मिडल ईयर। मिडल ईयर बीच में जो पोर्शन रहता है उसको मिडल ईयर बोलते हैं। और मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स रहते हैं। अब ये 3 बोन्स, उसमें से एक को बोला जाता है, सभी बोन्स को मिला के ये 3 सीरीज ऑफ बोन्स रहती है, उसको बोला जाता है ईयर और ऑडिटरी ऑसिकल्स। उनको ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है या ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला जाता है। एंड दीज आर हैमर शेप्ड, मेलियस, anvil shaped, incus and steer like stapes, and simply of malus, incus and stapes। ऐसे hammer shaped malus, anvil shaped incus and steer shaped stapes, ऐसे 3 अलग अलग पार्ट के अंदर ये मिडल ईयर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये जो 3 बोन्स रहते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस, ये जो 3 बोन्स रहते हैं उनका रोल क्या रहता है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर। एक्सटीरियर टू इंटीरियर बोले तो एक्सटर्नल साइड से इंटरनल साइड तक, यानी बाहर से जब साउंड आता है तो इंटरनल साउंड तक वो ट्रांसफर करने का जो पोर्शन रहता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मिडल ईयर। उसको मिडल ईयर ऐसे बोला जाता है। दैट इज कंसिस्ट ऑफ मैलस, इनकस एंड स्टेपिस।
ऐसे 3 पोर्शन के अंदर ये क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड पोर्शन आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ईयर। तीसरे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, इंटरनल ईयर बोला जाता है। एंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ, इंटरनल ईयर के अंदर 2 लैबिरंथ आते हैं, उसमें से एक को बोला जाता है बोनी लैबिरंथ और दूसरे को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस लैबिरंथ। अब बोनी लैबिरंथ किसे बोलना चाहिए और मेम्ब्रेनस लैबिरंथ किसे बोलना चाहिए? तो बोनी लैबिरंथ के अंदर हैज 3 बोनी सेमी सर्कुलर कैनल्स। उसके अंदर बोनी लैबिरंथ के अंदर 3 बोन्स रहते हैं, उसमें एक को बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स, दूसरा जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज बोनी कैविटी कॉल्ड वेस्टिब्यूल, and a coiled bony tube that is called as cochlea। एंड इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनल, वेस्टिब्यूल और कॉकलिया, ऐसे 3 अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, पोर्शंस रहते हैं। और ये बोनी जो लैबिरंथ रहता है, बोनी लैबिरंथ के अंदर जो फ्लूइड रहता है, दैट फ्लूइड फिल अप इनसाइड द बोनी लैबिरंथ, दैट इज कॉल्ड एज पेरीलिम्फ। वो फ्लूइड को पेरीलिम्फ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, ऐसे 3 अलग अलग पोर्शन के अंदर अपना ईयर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। देखो ये ईयर का पोर्शन है, दिस इज ऑफ सबसे बाहर जो पोर्शन रहता है एक्सटर्नल ईयर का, जिसको हम पिन्ना ऐसे बोलते हैं। पिन्ना के थ्रू साउंड वेव्स कलेक्ट किए जाते हैं, फिर वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल यानी ऑडिटरी कैनल के अंदर वो चले जाते हैं। फिर यहाँ पर सीरीज ऑफ बोन्स रहते हैं मिडल ईयर के अंदर, एक को बोला जाता है मैलिस, दूसरे को बोला जाता है इनकस और तीसरे को बोला जाता है स्टेपिस। मैलस, इनकस, स्टेपिस, ऐसे उसके 3 अलग अलग पोर्शंस रहते हैं। और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन रहती है दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो रहती है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मिडल ईयर और इनर ईयर, दोनों के बीच में प्रेजेंट रहती है। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहती है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रोल रहता है टू मेंटेन द प्रेशर ऑन आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। बाहर के तरफ भी और अंदर के तरफ भी प्रेशर मेंटेन करने की जो काम करती है, वो मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो इनर ईयर आ जाता है। अब ये जो इनर ईयर जो रहता है, दैट इनर ईयर, अब इधर से देखो मिडल ईयर और इनर ईयर के दोनों के बीच में एक यूस्टेशियन ट्यूब है, दैट यूस्टेशियन ट्यूब इज कनेक्ट विथ द फारिंग्स। बोले तो अपना नोज और थ्रोट का जहां पर कनेक्शन रहता है, वहां पर वो कनेक्ट करने की प्रोसेस करवा देती है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। इसीलिए ईयर, नोज और थ्रोट, इनको कनेक्ट करने वाली ये जो ट्यूब रहती है, ये ट्यूब को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब। वो ट्यूब को यूस्टेशियन ट्यूब बोला जाता है। और सबसे मिडल पोर्शन, इनर मोस्ट पोर्शन के अंदर जो लैबिरंथ आता है, वो लैबिरंथ के अंदर पहला जो पोर्शन आता है, that first portion present in labyrinth that is called as semicircular canal। फिर उसके बाद में वेस्टिब्यूल्स आते हैं, और ये कॉकलिया, कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर रहता है, कॉइल्ड ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर रहता है, उसको कॉकलिया ऐसे बोला जाता है। और कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉकलिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो देर इज प्रेजेंस ऑफ लिम्फ, एक लिम्फ रहता है, फ्लूइड रहता है। और वो फ्लूइड जब साउंड वेव्स जैसे ही अंदर चले जाते हैं, तो दीज साउंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो क्या कर देते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करवा देते हैं। और वो साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस रहते हैं, वो लिम्फ के अंदर आके यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और वहां से मैसेज थ्रू द कॉकलियर नर्व, ये देखो ये कॉकलियर नर्व है,
ये कॉक्लियर नर्व के थ्रू जो मैसेज रहता है वो ब्रेन की तरफ चला जाता है, और ब्रेन के अंदर जो पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पोरल लोब, और ये टेम्पोरल जो लोब रहता है दैट इज फॉर हियरिंग, वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऐसे ये इनर, एक्सटर्नल, मिडल और इनर, ऐसे तीन अलग अलग पोर्शन के अंदर ये ईयर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, ये तीन पोर्शन के अंदर ईयर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज टंग। अब सेंस ऑर्गन टंग, पहले हमने आईज पढ़ लिए थे, फिर बाद में ईयर पढ़ लिए, अब इसके बाद में हम टंग पढ़ने जा रहे हैं। अब टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, तो टंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स, उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, एंड दिस इज एन ऑर्गन फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ये जो ऑर्गन रहता है वो टेस्ट के सेंसेशन के लिए रहता है। तो टेस्ट बर्ड हैज टेस्ट रिसेप्टर सेल, टेस्ट बर्ड के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स रहते हैं विच एक्ट एज अ कीमो रिसेप्टर्स, जो कीमो रिसेप्टर्स बोल के एक्ट हो जाते हैं। एंड ह्यूमन टंग पजेसेस 10,000 टेस्ट बर्ड्स। अब टंग एक ऐसा ऑर्गन है कि दैट इज फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट के सेंसेशन के लिए वो ऑर्गन रखता है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू स्वीट टेस्ट। फ्रंट वाला जो पोर्शन रहता है टंग का वो स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। बैक जो पोर्शन रहता है दैट इज फॉर बिटर, एंड साइड्स जो रहते हैं दे आर सॉल्टी एंड सोर। साइड वाले जो पोर्शन रहते हैं वो सॉल्ट के लिए रहते हैं या सोर के लिए रहते हैं। The taste of chilies is a sensation of burning pain on the pain receptor of tongue. तो ऐसे ये जो टंग जो ऑर्गन है दैट इज फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट के लिए ये ऑर्गन रहता है। ठीक है, तो ऐसे ईयर, आई और टंग, ऐसे तीन अलग अलग जो सेंस ऑर्गन्स है जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद में जब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, तीन सेंस ऑर्गन्स तो हो गए, अभी दूसरा जो सेंस ऑर्गन है दैट इज ऑफ नोज। एक मिनट, अब देखो नोज। अब नोज जो है these are the receptor for the sensation of smell। नोज के अंदर नेजल चेम्बर रहती है, नेजल इपिथेलियम रहता है, और वहां पर जो सेल्स रहते हैं these cells they are for the sensation of smell। उस सेल स्मेल के लिए, सेंसेशन के लिए वो सेल्स रहते हैं। तो that nose contain the pseudostratified epithelium covering a part of nasal mucosa, and it is called as olfactory epithelium। उसको olfactory epithelium, olfactory का मीनिंग क्या होता है, तो olfactory is nothing but the region which is for the sensation of smell, उस स्मेल के सेंसेशन के लिए रहता है। अब अल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो रहते हैं दे आर फंक्शन एज
कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स बोले तो अपन जो स्मेल डिटेक्ट करवाते हैं या अपन जो स्मेल आइडेंटिफाई करवाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, वो केमिकल के फॉर्म में रहता है। एंड दे आर स्टिमुलेटेड बाय स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस इम्पल्स ऑफ स्मेल। वो जो स्टिमुलेट किए जाते हैं वो स्पेसिफिक केमिकल के थ्रू वो स्टिमुलेट किए जाते हैं। देखो हम जो भी सॉलिड, गैस और लिक्विड, उसमें सिर्फ हम गैस को ही डिटेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि गैस के अंदर जो ये रहते हैं केमिकल्स रहते हैं, वही जाके आपने जो कीमो रिसेप्टर्स रहते हैं नोज के अंदर, उसको क्या करवा सकते हैं, स्टिमुलेट करवा सकते हैं। ना हम सॉलिड को डिटेक्ट करवा सकते हैं ना लिक्विड को डिटेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर को स्मेल रहता है क्या? तो स्मेल नहीं रहता है। हाँ, अगर वो वाटर के अंदर कुछ मटेरियल स्पॉइल होता है और वो स्पॉइल मटेरियल में से जब गैस निकलता है, तभी हम उसको क्या करवा सकते हैं, डिटेक्ट करवा सकते हैं या आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो नोज रहता है, वो नोज के अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स रहते हैं, दे आर फंक्शन एज अ कीमो रिसेप्टर्स and they are stimulated by specific chemical substances and produce impulse of smell। और स्मेल का इम्पल्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ऐसे जो सेंस ऑर्गन है, आई है, ईयर है, टंग है और नोज है। स्किन एक सेंस ऑर्गन रहता है, दैट इज फॉर द मेकेनो रिसेप्टर। मेकेनो रिसेप्टर उसके अंदर थर्मो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, यानी सेंसेशन फॉर कोल्ड या सेंसेशन फॉर हीट, यानी टेम्परेचर के लिए जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे अपने बॉडी के अंदर ये अलग अलग जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, दे आर फॉर द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। वो अलग अलग स्टिमुलाई ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में, अब यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम का जो पार्ट था यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। नर्वस सिस्टम बोले तो ऐसे सिस्टम की दैट सिस्टम इज responsible to control and coordinate the different body activities। अपनी बॉडी के जो अलग अलग एक्टिविटीज रहते हैं या जो प्रोसेसेस रहते हैं, उसको कंट्रोल करने की जो या कोऑर्डिनेट करने की जो सिस्टम रहती है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। मगर ये नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, लिंकिंग रहता है, वो किसके साथ में रहता है, तो दैट इज विथ द एंडोक्राइन सिस्टम। वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में रहता है। और वो जो एंडोक्राइन सिस्टम रहती है, दैट इज वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ नर्वस सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन के साथ में क्या करवा देती है, वर्क करवा देती है। मगर दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, तो जो नर्वस सिस्टम रहती है, दैट नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द इम्पल्सेस, इम्पल्सेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस के फॉर्म में वो मैसेज करवा देती है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम रहती है, दैट एंडोक्राइन सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल एंड द इम्पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ send the impulses in the form of केमिकल्स। केमिकल्स बोले तो मैसेज के फॉर्म में, हार्मोन के फॉर्म में वो इम्पल्सेस सेंड करने का काम करवा देती है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम रहती है, नर्वस सिस्टम रहती है, वैसे ये एंडोक्राइन सिस्टम अपने
Wait, dear participants. ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम बनी हुई रहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, वो अलग अलग ग्लैंड से बनी हुई रहती है, which pour their secretion, that is hormones, directly into the venous blood. venous blood यानी अपने जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, वो ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या करवा देती हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करवा देती है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम रहती है, दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, वो डायरेक्टली हार्मोन्स को सिक्रेट करवा देती है। एंड इट इज अ पैसेज टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ऑर्डर टू कंट्रोल देयर फंक्शनिंग, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड स्ट्रेस कंडीशन। अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रहता है, ग्रोथ होती है, स्ट्रेस कंडीशन रहती है, वो सबको मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम वर्क करवा देती है, वो सिस्टम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। वो सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे बोला जाता है। अब एंडोक्राइनोलॉजी किससे बोला जाता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी बोले तो वो बायोलॉजी की एक ब्रांच रहती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसके अंदर क्या इंक्लूड किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड किए जाते हैं, हार्मोन्स इंक्लूड किए जाते हैं, और उसके इफेक्ट्स क्या है। हार्मोन्स बोले तो अगर ज्यादा सिक्रेट हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होता है, और कम सिक्रेट हो गया तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी। उसको एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। तो हार्मोन्स, हार्मोन्स के रोल क्या है, और हार्मोन्स बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट करवाते हैं, उसकी स्टडी करना, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी। उसको एंडोक्राइनोलॉजी ऐसे बोला जाता है। थॉमस एडिसन नाम का साइंटिस्ट था, उसका जो स्पैन था वो 1793 टू 1863 ऐसे उसका स्पैन था। एंड ही इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी ऐसे बोला जाता है। तो हार्मोन्स क्या रहते हैं, व्हाट आर द हार्मोन्स, तो हार्मोन्स क्या है, तो these are the active messengers, organic compounds which are secreted by endocrine glands। किससे सिक्रेट किए जाते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट किए जाते हैं, और वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। उनको हार्मोन्स बोला जाता है। तो दिस टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साइंटिस्ट हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हार्मोन नाम के टर्म को क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। In 1903, Baylis and Sterling extracted first hormone from the secretory cells of duodenal mucosa and named it as secretin। तो सबसे पहले जो हार्मोन बेलिस और स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया, वो हार्मोन का नाम था सिक्रीटिन नाम का हार्मोन्स था। अब हार्मोन्स फूड के अंदर नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन्स आर नॉट फाउंड इन फूड, मीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। हर एक एनिमल के बॉडी के अंदर हार्मोन्स क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, इटसेल्फ सिंथेसाइज किए जाते हैं। किसके थ्रू वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो थ्रू द एंडोक्राइन सेल्स। वो एंडोक्राइन सेल्स के थ्रू वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो हार्मोन फूड के कंपोनेंट नहीं रहते हैं। बोले तो हम कोई फूड खाते हैं ना, फ्रूट खा लिए, वेजिटेबल्स खा लिए,
या सीड्स खा लिए या स्टेम रूट अगर ऐसे पार्ट खा लिए तो उसके थ्रू हमको हार्मोन्स नहीं मिलते हैं। हार्मोन्स जो रहते हैं हर एक के बॉडी के अंदर क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो मेनली हार्मोन्स 3 टाइप के रहते हैं। हार्मोन का क्लासिफिकेशन किया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर हार्मोन्स क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। अब इनमें कौन से हार्मोन्स आते हैं? That first type of hormones, these are called as protein hormones. Second type of hormones are called as steroid hormones, and third type of hormones they are called as amino acid derivatives. ऐसे हार्मोन्स को अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स ऐसे बोला जाता है। अब प्रोटीन हार्मोन्स किससे बोला जाता है? व्हाट आर प्रोटीन हार्मोन्स? द हार्मोन्स ऑफ पैराथायराइड पिट्यूटरी। पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन बोले तो अपने बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, पिनियल बॉडी, उसके बाद में ओहरी, टेस्टिस, ऐसे अलग अलग जो पार्ट्स आ जाते हैं वो किसके पार्ट आते हैं? तो दीज आर नथिंग बट द पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, वो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट आते हैं। तो उसमें प्रोटीन हार्मोन्स किससे बोला जाता है? तो जो भी पैराथायराइड हार्मोन की, पैराथायराइड हार्मोन बोले तो अपना जो हार्ट रहता है, हार्ट के बिहाइंड वो प्रेजेंट रहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड रहती है ना, वो थायराइड ग्लैंड के जस्ट, हार्ट नहीं, थायराइड ग्लैंड के पीछे 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स रहते हैं। वो ग्लैंड को क्या बोला जाता है? दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज पैराथायराइड ग्लैंड्स। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हेड रीजन के अंदर जो ग्लैंड रहती है वो ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। फिर हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर जो पोर्शन रहता है उसको हाइपोथैलेमस ऐसे बोला जाता है। और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अंदर, पैंक्रियाज ऐसा ग्लैंड है कि दैट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, दोनों। पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम के जो सेल्स आते हैं, दीज सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन किसे बोलते हैं? जो भी हार्मोन प्रोटीन से बने हुए हैं ऐसे हार्मोन को क्या बोला जाता है? दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन हार्मोन। फिर नेक्स्ट टाइप के जो हार्मोन्स आते हैं, नेक्स्ट टाइप के हार्मोन्स को स्टेरॉयड हार्मोन्स ऐसे बोला जाता है। दीज स्टेरॉयड हार्मोन्स आर, दे आर द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स रहते हैं और गोनाड्स के हार्मोन्स रहते हैं। वो स्टेरॉयड जो हार्मोन्स रहते हैं दे आर केमिकली कंसिस्ट ऑफ फैट्स या लिपिड्स। फैट लिपिड्स के अंदर ही स्टेरॉयड टाइप आ जाते हैं, वो फैट या लिपिड से बने हुए रहते हैं। ऐसे हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज स्टेरॉयड हार्मोन्स। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन्स, दीज आर called as amino acid derivatives. Amino acid derivatives बोले तो these are the hormones of adrenal medulla and thyroid gland like tyrosine derived hormone। ऐसे हार्मोन को एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो मिडुला नाम का पोर्शन रहता है या थायराइड ग्लैंड के अंदर जो पोर्शन रहता है या उसके अंदर टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड रहता है, वो अमीनो एसिड से जो डिराइव किए जाते हैं ऐसे हार्मोन को क्या बोला जाता है? दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ऐसे हार्मोन को अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स ऐसे बोला जाता है। तो प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये हार्मोन के क्या है? तो दीज आर द हार्मोन्स ऑफ केमिकली, ऐसे हार्मोन्स क्या किए जाते हैं? दे गेट क्लासिफाइड, ऐसे हार्मोन को क्लासिफाई किया जाता है।
अब हार्मोन्स वर्सेस एंजाइम्स। अब हार्मोन्स किसे बोला जाता है, तो हार्मोन्स और एंजाइम में डिफरेंस क्या रहता है? तो हार्मोन्स आर नथिंग बट द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स ऐसे बोला जाता है। और एंजाइम्स बोले तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट ऐसे बोला जाता है। So beside hormones, enzymes are also compounds of high biological activities influencing cell metabolism. हार्मोन के एडिशन में एंजाइम्स क्या कर देते हैं? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर या सेल मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करवा देते हैं? वो इन्फ्लुएंस करवा देते हैं। क्योंकि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जो भी एक्टिविटीज हो जाते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स।